इस एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस बार चर्चा वैश्विक घटनाओं की। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रूस का यूक्रेन में, जैसा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है और जिसे अमेरिका और उसके साथी देश रूस का इन्वेजन कहते हैं, यूक्रेन पर अतिक्रमण करते हैं। ये 24 फरवरी को शुरू हुआ 2022 को और आज ये 8 महीने के आसपास होने जा रहा है और ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, अगर हम इनसाइडर्स की रिपोर्ट माने तो जो रूस के जनरल्स थे, जो वहाँ की इंटेलिजेंस कम्युनिटी थी, जो पुतिन के एडवाइजर्स थे, उनका अंदाजा ये था कि पहले 4 दिन में हम पूर्वी यूक्रेन के 3-4 हिस्सों पर अधिकार करके रूसी सेनाएं फिर वापस चली गई, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। और इसी से जुड़ी 16 पार्ट्स में द ग्लोबल व्यूज डेली और मैंने एक रिपोर्ट, एक श्रृंखला पब्लिश की है ग्लोबल व्यूज डेली पे। पहले 7-8 पार्ट्स उसके पब्लिश हो चुके हैं, आप उसको ग्लोबल व्यूज डेली पर देख सकते हैं और अगले 7-8 पार्ट वो अगले हफ्ते आएंगे। खैर, अभी हाल ही में जो क्रीमिया को रूस से कनेक्ट करता है, वो ब्रिज, जैसा रूस मानता है, यूक्रेन की सेनाओं ने तोड़ दिया बम ब्लास्ट से और तुरंत कार्रवाई करते हुए रूस ने करीब 100 मिसाइलें ये यूक्रेन पर डाली। कजाकिस्तान में एक संवाददाता सम्मेलन हुआ जिसमें रूसी राष्ट्रपति थे। उन्होंने भी इस युद्ध को लेकर कई बातें कही वहां पर और कई जगह उनके वक्तव्य से ये लग रहा था कि जो रिजल्ट रूस चाहता था वो रिजल्ट ना मिलने से उन्हें निराशा हुई। कई तरह के विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। सर्गेई लारोव, जो रूस के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा वाशिंगटन यानी अमेरिका के नीति निर्धारक लोग, वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करने के लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। बात करने की कोशिश की जा रही है लेकिन बातचीत हो नहीं पा रही। G20 सम्मेलन के ठीक पहले, जो इंडोनेशिया में नवंबर में होना है, उसके ठीक पहले रूसी राष्ट्रपति ने कल ही बयान दिया कि वाशिंगटन से बात करने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही नेटो से जुड़ी अपनी सीमाओं पर उसने 11 न्यूक्लियर बम वर्षक विमान तैयार किए। रूस परमाणु युद्ध की धमकी कई बार दे चुका है और ये भी कह चुका है कि यूक्रेन अगर नेटो में शामिल होता है तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। बड़ी जटिल परिस्थितियां हैं और इसी बीच ग्लोबल इकोनॉमी वो ट्रेम्बल कर रही है। हर देश में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत में इसका असर उतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है और कई सारी रिपोर्ट्स को अगर हम माने, जो वैश्विक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, तो भारत की आर्थिक विकास दर संतोषजनक है। लेकिन कब तक भारत अछूता रहेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। दूसरी बात, चीन में काफी सारी हलचलें हुई। भारतीय मीडिया और अन्य वैश्विक मीडिया ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए थे पिछले दिनों कि चीनी राष्ट्रपति को नजरबंद कर दिया गया है
और वहाँ पर मिलिट्री की मूवमेंट है। इन सब को नकारते हुए वो बाहर निकले, लेकिन परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन के ठीक पहले वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि शी जिनपिंग पहले नेता बन जाएंगे अगर वो तीसरी बार लगातार कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर चुने जाते हैं और चीन के राष्ट्रपति बने रहते हैं। इसी बीच बीबीसी ने कश्मीर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अगस्त में, जिसको इम्पैक्ट नाम के एक प्रोग्राम के तहत दिखाया गया था, जिसमें कश्मीर को लेकर काफ़ी सारे ऐसे विजुअल्स थे जिससे लगता हो कि इंडियन आर्मी वहाँ पर बहुत टॉर्चर कर रही है लोगों को और मार रही है। ये बात चिंताजनक थी, इसलिए मैंने इस मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी और उसका संज्ञान लिया गया। उसका जवाब आया और इस बात को बीबीसी के मैनेजमेंट को भारत सरकार की तरफ से भेजा गया मेरे कमरे। ये सारी घटनाएं हो रही हैं। जो बाइडेन इकोनॉमी को ठीक करने में लगे हुए हैं, वहाँ भी चीज़ों के दाम अमेरिका में काफ़ी बढ़े हुए हैं। ब्रिटेन में नई सरकार आ गई है लिज ट्रूस के नेतृत्व में, लेकिन वहाँ भी हलचल तेज है। वहाँ के चांसलर को या यूं कहे वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को हटा दिया गया है सिर्फ 38 दिन के कार्यकाल के बाद। इराक में एक कुर्द नेता को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, जो अपने आप में पहली बार हो रहा है। वहाँ भी हलचल तेज है। ईरान में हिजाब को लेकर आंदोलन चल रहे हैं और भारत में भी कर्नाटका हाई कोर्ट के हिजाब बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जजों की दो जजों की बेंच के मत अलग अलग हैं और उसको एक सुपीरियर बेंच को अग्रसारित किया गया है। ये सारी घटनाएं बड़ी तेजी से हो रही हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करें। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय।